नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। आज की तारीख है 28 जनवरी 2025 और मैं कीर्ति हाजिर हूँ कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की हेडलाइंस पर। कागज नगर में फॉरेस्ट ट्रैकिंग, एक बंदा 3 परीक्षा। भारत माता पूजा, नौकरी की तलाश में गर्भवती, पंचायत सेक्रेटरी पर घपले का आरोप, खुल गई इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन, पकड़े गए गुड़म्बा वाले, एक्सेल और कार की टक्कर, रिटायर हुए काउंसिलर दीपक तिवारी इंचार्ज, केरामेरी घाट पर पलटी लॉरी। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। एक सफल वर्ल्ड वॉक कार्यक्रम के बाद अब बारी आई है ट्रैकिंग की। कागज नगर फॉरेस्ट डिवीजन अभी मनाने जा रही है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ये कार्यक्रम 2 दिनों तक चलने वाला है। 1 फरवरी और 2 फरवरी को ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 1 फरवरी यानी शनिवार के दिन दोपहर को 2:30 बजे से ये कार्यक्रम बाल विद्या मंदिर स्कूल के पास मौजूद फॉरेस्ट डिवीजन ऑफिस से शुरू होगा। 2:30 बजे से ऑफिस में सबको रजिस्ट्रेशन के पास और आईडी दिए जाएंगे। फिर 3:30 बजे ट्रैकिंग के लिए जंगल में ले जाया जाएगा। लंबी ट्रैकिंग के बाद रात 8:30 बजे डिनर होगा। फिर रात को 9:30 बजे नाइट कैंपिंग लगेगी। इस नाइट कैंपिंग में आपको सोने के लिए टेंट वगैरह दे दिया जाएगा। अगले दिन यानी 2 फरवरी को सुबह शुरू होगी 6 बजे एलुरु तालाब के पास वर्ल्ड वॉक से। सुबह 9 बजे तक चिड़िया और पक्षियों के दर्शन के बाद आपको नाश्ता मिलेगा। 10 बजे जंगल सफारी होगी और आखिर में दोपहर के खाने के पहले ही आपको वापस कागज नगर छोड़ दिया जाएगा। इसकी फीस होगी 1500 रुपए। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन दिख रहे फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। నా పేరు చునాగా నవీన్, మా డాడీ పేరు చునాగా గులాబ్, మా కుమారు ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని రెబ్బెల మండలం వంకులం విలేజ్. నేను చిన్నప్పటి నుంచి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుకున్నాను. నా 10th క్లాస్ వచ్చేసి సోషల్ వెల్ఫేర్ బాయ్స్ స్కూల్ ఆసిఫాబాద్లో, మళ్ళీ ఇంటర్ సిఓఐ సోషల్ వెల్ఫేర్ కరీంనగర్లో, తర్వాత నెక్స్ట్ బీటెక్ సిబిఐటి కాలేజ్లో చేసిన హైదరాబాద్లో. బీటెక్ అయిన తర్వాత నేను బీటెక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన. దానికి అనుగుణంగా ఈ జాబ్ కోసం కోచింగ్ తీసుకున్నా ఏఎస్ అకాడమీలో హైదరాబాద్లో. అక్కడ తీసుకున్న తర్వాత అదే టైంలో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కానిస్టేబుల్ది, అట్లనే ఏఈది, మళ్ళీ గ్రౌండ్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ది. ఆ 3 జాబ్లకు కలిపి ఒకటేసారి ప్రిపేర్ కావడం జరిగింది. దాని పరంగా నాకు ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చింది ఫైర్ కానిస్టేబుల్గా ఆసిఫాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో. నెక్స్ట్ ఈ జాబ్ చేస్తుండగానే గ్రౌండ్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్లో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఆఫీసర్ జాబ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ రీసెంట్గా ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ పబ్లిక్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో మున్సిపల్ ఏగా సెలెక్ట్ అయ్యాను. ఇంకా పోస్టింగ్ రావాల్సింది. మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. నా కుటుంబ సభ్యులందరూ ఆనందం వ్యక్తపరుస్తున్నారు. ఇంకా మంచి పొజిషన్లో మంచి జాబ్ కొట్టాలని కోరుకుంటూ ఇంకా ట్రై చేస్తానని చెప్తాను. ये वीडियो आपने देखी नवीन चुनारकर की। इसमें नवीन ने बताया कि कैसे सरकारी स्कूल में पढ़ाई के बाद नवीन ने बीटेक कंप्लीट किया और बाद में सरकारी इंजीनियर बनने की तैयारी की। एक साथ ढेर सारे सरकारी नौकरियों के लिए नवीन ने परीक्षा दे दी। अभी तक 3 परीक्षाओं के रिजल्ट आए हैं और तीनों में नवीन पास हो गए हैं। नवीन कागज नगर से 7 किलोमीटर दूर पेद्दावागु के उस तरफ मौजूद वंकुलम गांव के निवासी है। फिलहाल उन्होंने कांस्टेबल के रूप में फायर ब्रिगेड में ज्वाइन किया है और कह रहे हैं कि यदि इससे भी अच्छी पोस्ट पर उन्हें नौकरी मिलती तो ये छोड़कर वो उस पोस्ट की नौकरी को करने के लिए तैयार है। दोस्तों, यहाँ एक साधारण व्यक्ति से सरकारी परीक्षा पास होना ही बहुत मुश्किल होता है। वहीं नवीन ने 3 परीक्षा पास करके अपने काबिलियत का परिचय दिखाया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस अलग अलग तरीके से मनाया गया। इस तरह कागज नगर के पार्क लेन इलाके में एक विशेष रूप से गणतंत्र दिवस देखने को मिला। इस दिन स्थानीय निवासियों ने रंगोली से भारत का मैप बनाया। कौन से राज्य में कौन से महापुरुष ने देश की लड़ाई में योगदान दिया, उन सभी के फोटो लगाए। आखिर में भारत माता की पूजा और आरती की। इस कार्यक्रम में करीब 200 से भी ज्यादा लोग जमा हुए। ये तस्वीर है स्वप्ना की। स्वप्ना ने सरकारी टीचर की जॉब हासिल की थी। कोटाला मंडल की रहने वाली स्वप्ना ने डीएससी की परीक्षा पास करके 11वीं रैंक हासिल करके सरकारी टीचर की जॉब हासिल की थी।
हैदराबाद बुलाकर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खुद अपने हाथों से उनको नियुक्ति पत्र दिया था। लेकिन जब सपना नौकरी के लिए गई, डीईओ ऑफिस गई, तब उनके साथ खेल हो गया। उनको बताया गया कि उनकी अभी तक उनके पोस्टिंग का सेटलमेंट नहीं हुआ है, जब होगा तब उनको बुला लिया जाएगा। सपना का आरोप है कि 38वीं रैंक लाने वाले व्यक्ति की भी नियुक्ति हो गई है, तो उनको अभी तक क्यों नहीं बुलाया गया। विषय गंभीर तब बन गया जब यह पता चला कि स्वप्ना गर्भवती है। अब स्वप्ना इस गंभीर अवस्था में आए दिन एजुकेशन और कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काटती दिखाई दे रही है। पता नहीं उनके जॉब का क्या होगा। खुद मुख्यमंत्री के हाथों से नियुक्ति पत्र हासिल करने वाली स्वप्ना का ये हाल है, तो पता नहीं अन्य लोगों के साथ और कितने लोगों के साथ क्या क्या हुआ होगा। दर्शकों, ये तस्वीर है कोसनी के स्थानीय लोगों की। ये लोग कल प्रजावाणी कार्यक्रम में सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला जी के पास गए थे। इन्होंने वहां जाकर कोसनी के पंचायत सेक्रेटरी सलीम साहब की शिकायत कर दी। दरअसल ढेर सारे लोगों को कोसनी में न तो रैतु भरोसे का पैसा मिला, न ही इंदरम्मा का घर मिला। लोग कहते हैं कि पंचायत सेक्रेटरी सलीम ने घपला किया है, जिस वजह से सिर्फ गिने चुने लोगों को ही इस स्कीम का लाभ मिला है। लोगों ने कहा कि सलीम को नौकरी से हटा देना चाहिए। उनके बदले नए ऑफिसर को बुलाकर फिर से सर्वे का काम कराना चाहिए। ये लो जी, खुल गई इंदिरा महिला शक्ति वालों की कैंटीन। इस कैंटीन के उद्घाटन में पहुंचे सारे लोग को आप तस्वीर में देख सकते हो। सबसे लेफ्ट में मौजूद है म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर श्री अंजैया साहब। उनके बगल में आपको सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला जी दिखाई दे रही हैं। उनके बाजू में बीच में मौजूद है कागजनगर म्युनिसिपैलिटी की चेयरपर्सन परवीन सुल्ताना जी, और बीच में खड़े हैं एडिशनल कलेक्टर श्री दीपक तिवारी और एमएलसी विट्ठल जी। साथ में कैंटीन की समस्त महिलाओं को आप देख सकते हैं। यह कैंटीन खुला है वेंकटरमना थिएटर के पास नए म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स में। इस कैंटीन को सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं ही चलाएंगी। कोई अन्य व्यक्ति इस कैंटीन में पाया गया तो कैंटीन को ताला लगाया जाएगा। खैर, इस एसएचजी की सभी सदस्यों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आबकारी विभाग ने 26 जनवरी के दिन खूब पेट्रोलिंग की। दरअसल 26 जनवरी को ड्राई डे होता है, यानी सभी शराब की दुकानें बंद। फिर भी कुछ लोग 25 जनवरी को शराब खरीदकर उसे 26 जनवरी के दिन चोरी से ब्लैक में बेचते हैं। इनकी पकड़बंदी के लिए निकले आबकारी अधिकारियों को ईसगांव इलाके में एक अलग ही सीन देखने को मिला। यहाँ पर गुड़म्बा बनाया जा रहा था। गुड़म्बा बनाने वालों को रेड हैंड पकड़ लिया गया। उनके पास से 50 किलो गुड़ और कुछ अन्य सामान जब्त किया गया। उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। वंकुलम से ही एक और घटना सामने आई है। स्थानीय निवासी मुंडैया आसिफाबाद गए हुए थे। उनके पास एक छोटी सी टीवीएस एक्सल गाड़ी थी। वहां से आते समय उन्होंने 2 पैग लगा ही लिए। अब 2 का 4 देख रहे मुंडैया को अचानक से हाईवे के पास पुलिस वाले चेकिंग करते नजर आए। फिर क्या था, मुंडैया ने पलटाई गाड़ी और घुस गए रॉन्ग रूट में। रॉन्ग रूट में घुसते ही तेजी से आ रही एक कार ने मुंडैया को टक्कर लगा दी और वहीं पर स्पॉट पर ही उनकी डेथ हो गई। एक तो न हेलमेट न कागज, ऊपर से शराब पीसो अलग। लापरवाही में कुछ लोग हाथ पैर गंवाते हैं और कुछ अपनी जान गंवा देते हैं। सोचिए मुंडैया के परिवार का क्या हाल होगा। कैंटीन में दबाकर खाने के बाद काउंसलर लोग म्युनिसिपल ऑफिस आ पहुंचे। वहां पर उनकी रिटायरमेंट सेरेमनी थी। जी हाँ दोस्तों, आज से काउंसलर्स की छुट्टी। 5 साल हो गए कागजनगर में म्युनिसिपल चुनाव होकर। सभी काउंसलर्स को एमएलसी विट्ठल दांडे और कमिश्नर अंजैया जी ने विदा किया। अब कुछ महीनों तक कागजनगर हमारे डिप्टी कलेक्टर श्री दीपक तिवारी जी के हाथ में रहेगा। वही काउंसिलर के चेयरमैन की तरह काम करेंगे। जब चुनाव होगा तो उनमें से आप लोग जिसको वोट देंगे वो नया काउंसिलर बनकर आएगा और बदले में अपनी सरकार बनाएगा। तमाम काउंसिलर्स में से एक को म्युनिसिपैलिटी का चेयरपर्सन बनाया जाएगा। पिछले 5 सालों में 4.5 सालों तक कागजनगर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन युवा नेता सद्दाम हुसैन थे। उसके बाद हुआ तख्ता पलट। फिर पुराने चेयरमैन रहे दस्तगीर की रिश्तेदार परवीन सुल्ताना बनी थी चेयरपर्सन। खैर, सभी काउंसलर्स को धन्यवाद और दीपक तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई। दर्शकों, यदि आप भी दीपक तिवारी जी को बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर लिख सकते हैं। आज आदिलाबाद जा रहे थे, तभी देखा कि केरामेरी के घाट पर एक लॉरी पलट गई है।
पता लगाया तो मालूम हुआ कि आसिफाबाद के जिनिंग मिल से ये लॉरी कपास के बीज लेकर आदिलाबाद जा रही थी। किसानों ने कपास की खेती करने के बाद अपना कपास आसिफाबाद के जिनिंग मिल को बेचा। वहां कपास में से उसकी बीज निकालकर अलग कर दिया गया। कपास अलग और बीज अलग। इस कपास को सीधे सूरत और इंदौर भेज दिया गया। बीज को आदिलाबाद के जीएस ऑयल मिल्स में बेचा जा रहा था। इस बीज से तेल निकालकर उसे अलग अलग जगह बेचा जाना था। सब सही चल रहा था, बस तभी अचानक से ये लॉरी पलट गई और सारा प्लान चौपट हो गया। खैर, पलटी लॉरी ने न किसी को मारा और न ही उसमें सवार ड्राइवर और क्लीनर घायल हुए। सब सही है। बड़ी गाड़ी बुलाकर उस लॉरी को सीधा किया गया। वैसे घाट रोड पर ऐसी पलटी हुई लॉरी ने आधी रोड छेक ली, जिस वजह से यातायात में बहुत परेशानी हुई। तो ये थे दर्शकों आज के कुछ खास समाचार। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।